आज जहां ये यकीनन मेरे लिए एक भावुक क्षण है, आज जहां ये यकीनन मेरे लिए एक भावुक क्षण है, शक्ति भी मुझे उन्हीं से मिलती है। आज 2 साल के बाद मैं कह सकता हूं कि मैं एक ऐसे मंच पर हूं जहां मेरे नेता, मेरे पिता, मेरे सब कुछ आदरणीय रामविलास पासवान जी भी उसी मंच पर मौजूद हैं। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे। इस सम्मानित मंच पर मौजूद मेरी शक्ति की स्रोत, मेरी प्रेरणा, मेरी ताकत, मेरी माँ, मेरे होने के, मेरे वजूद का स्वरूप, मेरे अस्तित्व का स्वरूप मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जिस तरीके से बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वैसे ही इन पिछले 2 सालों में चट्टान की तरह मेरे साथ वो खड़ी रही, खुद अपने आंसुओं को पीती रही, मुझे ताकत देती रही। आदरणीय रीना पासवान, रीना पासवान जिंदाबाद, रीना पासवान जिंदाबाद। यहाँ पर मौजूद मैं परिवार पर अभी आऊंगा, पर इन समयों में जिन लोगों ने मुझे संभाला, जिन लोगों ने मुझे ताकत दी, मेरे परिवार का हर वो सदस्य, मेरी पार्टी का हर वो सदस्य, जिन्होंने दुख सुख में मजबूती से हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे भाई, वीआईपी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद मुकेश सैनी जी, जिन्होंने मजबूती से हर परिस्थिति में इन्होंने मेरा साथ देने का काम किया, दिल से मैं धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद तमाम और विधायकगण, मदन मोहन झा जी भी कांग्रेस से यहाँ पर आए हुए थे, तमाम लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। यहाँ पर गौतम जी मौजूद हैं, दिल्ली से सब लोग आए हैं, दिल्ली से भी कई लोग यहाँ पर आए हैं। साथियों, आज यकीनन ये मेरे लिए एक भावुक क्षण है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि मेरे नेता, जिनके साथ अपने जीवन के 40 साल उनका हाथ पकड़कर उनका केक कटवाया हम लोगों ने, उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिए, उनके गले लगा, सोचा नहीं था कि आज इस तरीके से भी उनका जन्मदिन मनाना पड़ेगा, जब वो सिर्फ शरीर नहीं प्रतिमा के रूप में वो यहाँ पर मौजूद होंगे। पर ताकत भी वही मुझे देते हैं कि इन 2 सालों में, आप सब जानते हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरी पार्टी कई विपरीत परिस्थितियों से गुजरी है। इन 2 सालों में इन तमाम विपरीत परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद अगर कोई मेरी हिम्मत बंधा रहा तो वो मेरे नेता के विचार, वो उनके सिद्धांत, और जहां कहीं भी वो थे अपना आशीर्वाद दे रहे थे। आज ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, साल भर पहले ही, 1 साल पहले जिस तरीके से पार्टी में एक घटना चक्र घटा, जिस तरीके से पार्टी में, परिवार में महत्वाकांक्षाओं की वजह से और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से कुछ लोगों ने पार्टी में फूट डालने का कार्य किया, और उसके बाद पिछली 5 जुलाई को मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की, हम लोगों ने शुरुआत की थी। और यही वो 5 जुलाई है। आज से ठीक 1 साल पहले भी मैं ठीक इसी जगह पर था और आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिला, जिसकी वजह से आने वाले समय में जिस जिस जिले से ये आशीर्वाद यात्रा गुजरी, आप सबके आशीर्वाद की वजह से, आप सबके की वजह से उस आशीर्वाद यात्रा को एक अपार जन सैलाब, एक अपार जन समर्थन उस आशीर्वाद यात्रा को मिला। इसका श्रेय पूर्णतः आप लोगों को जाता है। निरंतर उन्होंने प्रयास किया, किसी भी विभाग में गए हो, किसी भी विभाग के मंत्री रहे हो, समाज के दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले, गरीब समाज से आने वाले, अति पिछड़ा समाज से आने लोगों को किस तरीके से निरंतर उन्होंने कार्य किया, प्रयास किया। भाई मेरे नेता
चाहते तो कोई बड़ा अधिकारी बन सकते थे। आप सब अपनी जीवनी में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। उस वक्त के उनके तमाम साथी डॉक्टर साहब, उस वक्त के भैया ये लोग, कि किस तरीके से उस वक्त मेरे दादाजी ने पिताजी को कुछ रुपया दिया था कि जाओ जाकर डीएसपी का निकला। कितना दिया था? 300 दिए थे। 300 रुपया दिए थे दादाजी, जाओ। और वो क्लियर भी कर गए थे, है ना डॉक्टर साहब? क्लियर कर गए थे ना डीएसपी वाला। तो उसके बाद भैया उनके पास विकल्प था, नौकरी करते, ठेठ से बाबू साहब बन के घूमते, पर उन्होंने भी संघर्ष का रास्ता उन्होंने चुना। उन्होंने देखा कि किस तरीके से समाज में जात पात, धर्म, मजहब, विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं। और उस दिन उन्होंने निर्णय लिया, पैसे का इस्तेमाल वो जाकर कोई सरकारी नौकरी में बड़ा पद लेने के लिए नहीं, इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने एक साइकिल खरीदने के लिए किया। और उस साइकिल से गांव गांव, घर घर उन्होंने जाने का काम किया। और वो 69 का साल था जब उन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार जीतकर बिहार की विधानसभा में विधायक के तौर पर वो पहुंचे। 77 में जिस तरीके से आप सब ने, हाजीपुर की जनता ने जिस तरीके हमारे नेता को राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि भैया गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज, उनका नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों ने ऊंचा करने का काम किया। और एक बार नहीं, 2 बार गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ हाजीपुर की वजह से। कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज देश में ही नहीं दुनिया में हमारे नेता को हाजीपुर की वजह से जाना जाता है। हाजीपुर लोकसभा को हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से जाना जाता है। दोनों पर्यायवाची बन गए हैं एक दूसरे के।